आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा में हुई गोलीबारी पर जताया दुख, पीड़ित परिवारों के प्रति व्यक्त की संवेदना। संसद में बजट पर चर्चा जारी, सत्ता पक्ष ने इसे नए भारत का प्रतिबिंब बताया तो विपक्ष ने सुधारों की मांग की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा फैसला, उज्जैन और दतिया जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों पर शराबबंदी लागू होगी और भोपाल में कल परियोजना प्रबंधन प्रणाली 2.0 का होगा शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा में हुई भीषण गोलीबारी पर गहरा दुख व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में पूरा देश कनाडा के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पर चर्चा पुनः शुरू हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार देश में बुनियादी ढांचा तैयार करने पर जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि श्रम प्रधान क्षेत्रों, विशेष रूप से लघु एवं मध्यम उद्यमों MSME पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। चर्चा में भाग लेते हुए लोक जनशक्ति पार्टी RK अरुण भारती ने केंद्रीय बजट को देश के विकास का बजट बताया। शिवसेना के श्रीकांत शिंदे ने बजट को नए भारत का प्रतिबिंब बताते हुए कहा कि इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वहीं राज्यसभा में भी केंद्रीय बजट 2026-27 पर चर्चा पुनः शुरू हो गई है। IUML के हारिस बीरन ने आरोप लगाया कि बजट में किसानों और मछुआरों के लिए कुछ भी नहीं है। वहीं भाजपा के अशोक चौहान ने कहा कि बजट युवाओं पर केंद्रित है और महिलाओं, किसानों, उद्यमियों, गरीबों, वंचितों और समाज के सभी वर्गों को सशक्त बनाता है। उन्होंने कहा कि ये बजट पूरे देश के लिए है और कांग्रेस के राजीव शुक्ला ने आरोप लगाया कि केंद्रीय बजट में कुछ भी ठोस नहीं है। उन्होंने पूरक या संशोधित बजट जारी करने की मांग की क्योंकि अमेरिका के साथ समझौता बजट पेश होने के बाद घोषित किया गया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को गति देते हुए 1133 करोड़ रुपए की हरिया खेड़ी जल आवर्धन परियोजना का भूमि पूजन किया। ये परियोजना वर्ष 2055 तक नगर की पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने उज्जैन, ओरछा और दतिया सहित प्रदेश के प्रमुख तीर्थ स्थलों पर शराबबंदी लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। इस नगर को हमने शराब मुक्त माता बहनों के कहने पे किया। जैन से गए साल से हमने सारे नगर से सारी दारू की दुकानें बंद करा करके इस प्रतिबद्धता को दोहराया है। और केवल उज्जैन नहीं, पूरे प्रदेश के सभी धार्मिक नगर, चाहे सलकनपुर वाली मैया हो, चाहे दतिया की मुकाम्बरा मैया हो, जलखेड़ा की माता जी हो, ओरछा का राजा राम का मंदिर हो, ओंकारेश्वर, महेश्वर हो, मंडलेश्वर हो, ऐसे प्रत्येक धार्मिक आस्था के केंद्रों पर हमने शराबबंदी करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मेधावी छात्रों को लैपटॉप और प्रोजेक्ट संवर्धन के जरिए मातृ शिशु स्वास्थ्य के लिए नई डिजिटल पहल की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार विकास और आध्यात्मिक मूल्यों के संरक्षण के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन में 6 दिवसीय श्री महाकाल वन मेले का शुभारंभ किया। दशहरा मैदान में आयोजित इस समारोह में मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक होली रंगों और विशेष महाकाल स्मृति उपहारों का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश की समृद्ध वन संपदा और पारंपरिक औषधियां ग्रामीण आजीविका का मुख्य आधार हैं। मेले में लगाए गए 250 से अधिक स्टॉल्स के माध्यम से वनवासियों के उत्पादों को सीधे बाजार से जोड़ा जा रहा है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अगरतला में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा के साथ एक महत्वपूर्ण जन संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण विकास से संबंधित कानूनी प्रावधानों पर चर्चा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा के गांवों को गरीबी मुक्त और रोजगार युक्त बनाने के लिए संकल्पित है। श्री चौहान ने जोर दिया कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में लखपति दीदी जैसी योजनाओं के माध्यम से त्रिपुरा की महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। उन्होंने त्रिपुरा की जनता से मिले अपार स्नेह के लिए भी आभार व्यक्त किया। आज सचमुच में ये मेरा सौभाग्य है कि मां त्रिपुर सुंदरी का आशीर्वाद जहाँ सदैव बरसता है, उस पवित्र धरती पर
आने का अवसर मिला है। आप सभी को मैं दोनों हाथ जोड़कर शीश झुका के प्रणाम करता हूँ। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, कोई गरीब कच्चे घर में नहीं रहेगा। तो सुनो त्रिपुरा के मेरे वो बहनों और भाइयों जो अभी कच्चे घर में रहते हैं, तुम कच्चे घर में नहीं रहोगे, तुम्हें भी पक्का मकान बनाने का पैसा दिया जाएगा। RKVY योजना के अंतर्गत अतिरिक्त रूप से 60 करोड़ रुपया और हम स्वीकृत कर रहे हैं त्रिपुरा के लिए, ताकि यहाँ की खेती और यहाँ के फसलों के लिए वो काम आ सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर सदन में राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता के रूप में श्री गांधी का यह दायित्व है कि वे सदन की मर्यादा बनाए रखें। स्पीकर बहुत आहत है। स्पीकर साहब के चैम्बर में जाकर के बुरा भला कहा। राहुल गांधी जी कहते हैं कि किसी का परमिशन नहीं चाहिए उसको बोलने के लिए, रूल के बिना बोलेंगे। सदन में बोलने के लिए जब तक चेयर से परमिशन नहीं होता है तो सदस्य नहीं बोल सकते। प्रधानमंत्री भी चेयर के परमिशन से ही बोलेंगे। ये कोई तरीका होता है क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को असम के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान श्री मोदी कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को जोड़ने वाले ब्रह्मपुत्र नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मन सेतु का भी उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे गुवाहाटी स्थित भारतीय प्रबंध संस्थान के अस्थायी परिसर का उद्घाटन करेंगे और केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित 100 इलेक्ट्रिक बसें राज्य को सौंपेंगे। निर्माण कार्यों को नई ऊंचाई देने के लिए कल भोपाल के रविंद्र भवन में राज्य स्तरीय क्षमता संवर्धन कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव 2000 इंजीनियरों को संबोधित करेंगे और उन्नत परियोजना प्रबंधन प्रणाली 2.0 का शुभारंभ करेंगे। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि इस दौरान IIT मुंबई और केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ MOU किए जाएंगे ताकि प्रदेश में सड़क और भवनों का निर्माण आधुनिक और अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता के साथ हो सके। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बताया है कि सांवेर विधानसभा की 110 ग्राम पंचायतों में 1000 करोड़ से भी ज्यादा राशि के विकास कार्य हो गए हैं। एम्स भोपाल ने आज नीलबढ़ में दवाओं से होने वाली प्रतिकूल घटना की जानकारी देने और उसे रिपोर्ट करने की प्रक्रिया के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। छिंदवाड़ा के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में अरज साहित्यकार विष्णु खरे पर व्याख्यान माला का आयोजन आज किया गया। जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई करीब 15 नई फसलों की किस्मों का अब राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षण किया जाएगा। शासकीय एकलव्य महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बैतूल में कल युवतियों के लिए जिला स्तरीय मेगा कैंपस ड्राइव का आयोजन किया जाएगा। शहडोल जिले में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने और पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए क्षीरधारा ग्राम योजना के लिए जिले के 82 गांवों का चयन किया गया है और नर्मदापुरम जिले में राष्ट्रीय कृमिनाशक दिवस के उपलक्ष्य में विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा में हुई गोलीबारी पर जताया दुख, पीड़ित परिवारों के प्रति व्यक्त की संवेदना। संसद में बजट पर चर्चा जारी, सत्ता पक्ष ने इसे नए भारत का प्रतिबिंब बताया तो विपक्ष ने की सुधारों की मांग। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का बड़ा फैसला, उज्जैन और दतिया जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों पर शराबबंदी लागू होगी और भोपाल में कल परियोजना प्रबंधन प्रणाली 2.0 का होगा शुभारंभ। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।